नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय सौवसाहुतं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां व्यापारं विश्वतत्त्वानां परिश्रम के पहले की आज की अपनी आखिरी क्लास है। उसके बाद कल से मैं निकल जाऊंगा शाम को, तो और क्लास करते नहीं। इसलिए आज अपने को ये जो सूत्र है चार भावना वाला, इस सूत्र से संबंधित विश्लेषण गहराई से करना। बराबर। सूत्र के विश्लेषण में कल जैसे हमने विचार किया था कि को पानी मात्र के सत्व मात्र के प्रति मैत्री का भाव और अधिक गुण वाले के प्रति प्रमोद का भाव होना चाहिए। ठीक है। कौन सा भाव? प्राणी मात्र के प्रति सत्व मात्र के प्रति मैत्री का भाव और गुणवान के प्रति प्रमोद का भाव। देखो, इस संसार में अगर गुणी होना है तो गुणी होने की एक पद्धति है, गुणवानों के प्रति कैसे बन सके। अगर आप गुणियों को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो कोई संभावना नहीं है कि आप आगामी काल में गुणवान हो पाए। लेकिन अगर आप गुणियों को देखकर प्रमुदित होंगे तो पूरी संभावना है कि आप अल्पकाल में उस गुण से सहित हो जाओ। गुणों को देखकर प्रमुदित होना, गुणों को देखकर खुश होना, ये एक प्रकार के वाईफाई के पासवर्ड के जैसा होता है कि जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो कनेक्शन अपने आप मिल जाता है। बराबर। जैसे ही आप गुणों को देखकर आनंदित होते हो, आपके अंतर के कर्म का उघाड़ अपने आप ऐसा हो जाता है कि अल्पकाल में आप भी उस गुण से सहित हो जाते। लेकिन जैसे गलत पासवर्ड डालने पर बिल्कुल नजदीक का वाईफाई हो तो भी कनेक्शन नहीं मिलता, गलत पासवर्ड डाला है। वैसे गुणों से अगर ईर्ष्या करोगे तो एकदम निकटवर्ती होगा ना। जैसे आपकी वाइफ ही हो, आपका बेटा क्यों ना हो, आपके पिता क्यों ना हो, अगर आपने उस गुण का के प्रति अहोभाव नहीं रखा तो पति पत्नी से नहीं सीख सकता, बेटा पिता से नहीं सीख सकता, और गुणवान होने पर वह प्रमुदित होने पर वो दूर बैठे भी सीख जाता है। समझ में आया? इसीलिए आचार्य भगवान ये कहते हैं, देखो एक बात समझना, सीखने की पद्धति होती है। हमको ये लगता है कि मेहनत से सीखा जाता है, ये एक उपचारित कथन है। एक्चुअल में विनय जब आपकी होती है, प्रसन्नता जब आपके मन में आती है, तब आपके कर्मों का आवरण ढीला पड़ता है, और कर्मों का आवरण ढीला पड़ता है तो वो गुण आपके अंदर में व्यक्त होता है। ध्यान से समझो कि इस जैन दर्शन में कोई गुण कब आता है। ये कोई पत्थर से मूर्ति बनाने जैसा, मतलब आप उसको ऐसे समझ लो कि चार वस्तु मिला करके मिट्टी की मूर्ति बना दी, ऐसे गुण आ जाता हो, ऐसा नहीं। जैन धर्म में पत्थर से मूर्ति प्रकट करते हैं, पत्थर से चमक प्रकट करते हैं। पता है, टाइल्स और टाइल्स आप उसको लगातार घिसते जाओ अपने आप क्या आ जाता है, उसके अंदर चमक प्रकट हो जाती नहीं हो जाती। पत्थर में से तराशते जाओ, प्रतिमा प्रकट हो जाती है। यानी जैन दर्शन में गुणों को अर्जित नहीं किया जाता, गुणों को प्रकट किया जाता है। समझ में आया? और वो कैसे प्रकट होते हैं कि पूर्वगत कर्मों का उदय मंद होता है,
विनम्रता जब आपके अंदर में आती है, प्रमोद भाव जब आपके अंदर में आता है, तो जिस भाव को लेकर आपको प्रमोद हुआ वो गुण आपके अंदर प्रकट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई गुणवानों को देखकर ईर्ष्या रखे, बराबर, और ये कहे कि भाई मैं गुण प्रकट कर लूं, गुण प्रकट कर लूं, तो कैसे, किसी उपाय से भी वह गुण प्रकट होने वाला नहीं। और गुणवानों के प्रति ईर्ष्या रखने की बजाय उसके प्रति प्रेम भाव रखे, तो कोई उपाय नहीं है, कोई 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 वजह नहीं है कि उसको वो गुण प्रकट नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये एक सीधी गणित मैंने आपको बताया। जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसकी तीसरी बात की तरफ अपन चलते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो गुण हैं वो कैसे कैसे क्या कहते हैं, गुणवानों गुणाधिक वाले जो है उनके प्रति प्रमोद भाव रखा, बराबर। और तीसरे नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इनके प्रति सत्यवती मैत्री गुण करुणा का भाव रखना। कौन सा भाव रखना? करुणा का भाव रखना। देखो जरा अपन विचार करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको स्लाइड में दिखाई देगा। ठीक है, मैत्री का भाव, दूसरों के ऐसा, यहाँ चार भावनाएं थी ना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री, अधिक गुणवानों के प्रति प्रमोद, और तीसरे नंबर की बात जो बड़ी जरूरी है, क्लिश्यमान जीवों के प्रति करुणा भक्ति। ये क्या बात है साहब? ये बड़ी गजब बात कि एक जो ज्ञानी का जो चित्त होता है, उस ज्ञानी के चित्त में करुणा खुद ब खुद अनंत करुणा होती। ज्ञानी का चित्त पत्थर नहीं होता। बहुत सारे लोगों को तत्व की गैर समझ होती है, तो पत्थर के जैसा होने को ज्ञानी होना समझते हैं। समझे? किसके जैसा होना? पत्थर। हमें तो किसी को देख के दुख भी नहीं होता, किसी देख के सुख भी नहीं होता, तो मतलब क्या हुआ? तुम पत्थर बन गए। और पत्थर बनने का मतलब ज्ञानी थोड़ी। तुम एक भी ज्ञानी बता दो जो पत्थर हो। पाषाण होने का नाम थोड़ी ज्ञान। अरे ये बात नहीं, कुल नहीं, अरे भाई तू समझ, ज्ञानी का चित्त कठोरता जाती है तो कोमलता और करुणता आती है, और बाद में करुणा करुणता भी जाती है तब वितरागता आती है। समझे कि नहीं समझे? कठोरता जाती है तो कोमलता आती, और कोमलता जाती है तो वितरागता आती है। आपकी कोमलता गई और वितरागता आई नहीं, तो मतलब कठोरता आ गई, और कठोरता आ गई वो तो आप एक कदम पीछे गए, और पीछे जाने का नाम थोड़ी मोक्ष मार्ग। समझे कि नहीं समझे? एक्चुअल में तो आपको वो कोमलता से भी जाकर वितरागता इष्ट होनी चाहिए, लेकिन वितरागता तो दिखी नहीं, कोमलता भी चली गई, और ऊपर से क्या आ गई? कठोरता आ गई। तो 24 जी 26 जी बनने गए थे और 2 जी बन के लौटे। ये दृष्टांत समझ में है कि 4 का 6 करने गए और ऊपर से क्या हो गए? 4 के 2 बचे हैं। समझे? इसीलिए कोमलता जाए, कोमलता जाए तो कोमलता के अनुपात में वितरागता आनी चाहिए, और वितरागता तो आ नहीं रही, ऊपर से कठोरता और आती जा रही है। इसका मतलब है कि तुमने तत्व ज्ञान का डोज बराबर नहीं लिया। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि जो तत्व ज्ञान नहीं है उनके जीवन में ऐसा देखा, तो ये गैर समझ है, और वो गैर समझ वाले जीव पत्थर होने का नाम धर्म समझते हैं। भाई साहब, पत्थर होने का नहीं, जो भी एक सज्जन व्यक्ति है वो दुखों में करुणा भाव वाला होता है, कठोरता का भाव, बराबर। ये इनमें से बहुत सारे लोग इसकी क्लास में बैठते हैं, पीएच की क्लास में, परमागम ऑनर्स की क्लास में, खुशीबेन, निकल, संध्या बहन, तो अपन ने उसमें पढ़ा था सुख क्या है लेसन में।
कुछ संबंधी बात पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? है कि लोग कहते हैं कि झोपड़ी में देखोगे तो झोपड़ी में देखकर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे घर में सुख है, और महल में देखोगे तो तुम्हें लगेगा दुख है। मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट था वो, जो किसमें सुख मान रहा है? कल्पना में सुख मान रहा है। तो उसमें गलती क्या बताई थी? है क्या गलती बताई थी? बोलो खुशी बहन। सर उसमें हमसे नीचे को देखकर अगर सुख मान रहे हो तो उसमें मान कषाय का पोषण होता है, सुख तो है ही नहीं, और हाँ, इसलिए वो काल्पनिक हो गया, और सुख एक्चुअली वास्तविक है, और कषाय से आकुलता से रहित होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ी कषाय बात से वहां तो पे युक्त। जो जोश में बताया था कि जिनको देखकर करुणा, ये आज की बात की सामने, जिनको देखकर करुणा होनी चाहिए उनको देखकर तुम्हें आनंद हो रहा है। दुखियों को देखकर तो करुणा होनी चाहिए थी, लेकिन दुखियों को देखकर तुम्हें आनंद हो रहा है, और आनंद हो रहा है तो मुझे कैसे तब तुम मान? बात समझ में आई कि नहीं? दवा अगर काम कर रही है तो चेहरा खिल जाना चाहिए। चेहरा और उदास हो रहा हो तो हम कैसे मान लें कि दवा काम कर रही है? आई बात समझ में? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए कभी भी पत्थर मत बनना। कम से कम अगर पत्थर बनो तो अपनी पीड़ा के प्रति बनना। क्या समझे? क्या बोला? ये ज्ञानी और अज्ञानी में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी कि ज्ञानी अपनी पीड़ा अपनी तकलीफ को तो पत्थर की भांति हृदय करके क्या कर लेते हैं, देखते जानते हैं, और दूसरों की जरा सी भी पीड़ा उन्हें दुखदाई लगने लगती है। और अज्ञानी का रिवर्स होता है। अज्ञानी का रिवर्स कैसे होता है कि खुद की तो जरा सी पीड़ा सहन नहीं होती। मतलब गजब है, जो सर्दी जुकाम सहन नहीं कर पाता वो दूसरों की कैंसर की वेदना में भी दुख नहीं है, ऐसा प्रवचन पेलने में शर्म नहीं करता। समझ में आया कि नहीं है? गजब है। तुम जो उपदेश दे रहे हो कि भाई किसी का पूरा धन लुट गया, और तुम कह अरे भैया अब कर्म का हो जाए, चला गया तो चला गया, तो तेरी जेब में से निकाले 2000 का नोट और फाड़ दे, फिर देख तेरी क्षमता कहाँ गई। तब याद नहीं आएगा तुझे कर्म का हो जैसे चला गया? ये गलत हो रहा है, ये पद्धति बराबर नहीं है। हालांकि ये उपाय सही है, ये बात सत्य है कि कर्म की वजह से जाता है, लेकिन जरा धैर्य से उसे धीरे धीरे समझाओ, बने उतना सहयोग दो। रोटी तो खराब बना के दे दे माता बहन, और रोटी में खराब बने, सब्जी बराबर ना हो, नमक ज्यादा कम हो, मिर्ची ज्यादा कम हो, और वो बोले खराब क्यों बना, तो माता बहन चूप से बोल रहे हमने कोई खराब बराब नहीं किया, तुम्हारे कर्म का होता है, तुम्हें खराब मिलना था तो वो हो गया हमारा। ये उपदेश शोभनीय होगा क्या? बात सही है, लेकिन समय का वही समझ में आए कि नहीं आए? इसीलिए जब जब भी आप, मैं तो कम से कम इस बात का विचार करता हूँ, क्योंकि आपके हृदय में इतनी कोमलता तो होनी चाहिए कि दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सको। क्योंकि जब तक आप उसकी पीड़ा को समझोगे नहीं, तब तक उसकी मनस्थिति को समझोगे नहीं, और तब तक आप उसका समाधान कैसे कर पाओगे? तो आपके चित्त में इतनी कोमलता तो होनी ही चाहिए कि दुखी जीवों के दुख को समझ सके। क्योंकि जब तक उनके दुख को नहीं समझोगे तब तक दुख पर मरहम कैसे लगाओगे? ये शुष्क ज्ञानियों को ये चीज नहीं समझ में आती, बराबर। और वो जैसे ही कोई की बात आती है चालू हो जाते हैं, तेरे कर्म का हो जाए ये कीड़े पड़ गए, तेरे कर्म का हो जाए तू बीमार हो गया, तेरे कर्म का हो जाए तू ऐसा हो गया। अरे चुप, तेरे भी कर्म का हो जाएगा तब तू समझ। ख्याल में ना कि मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरल सी भाषा में कहूँ कि जो सर्दी जुकाम से वेद ज्ञान ना कर सकता हो खुद के लिए, वो दूसरों के लिए कैंसर की पीड़ा भी कुछ नहीं है। जिसका 10 रुपए चला जाए तो दिन भर रोए, वो व्यक्ति 10 लाख के नुकसान में ऐसा उपदेश देता है कि तेरे कर्म को हो जाए चला गया है। जो जरा से क्या कहते हैं
कोई उसको फोन पे बर्थडे विश ना करे तो उसके साथ संबंध तोड़ दे, वो ये अपेक्षा रखता है कि तेरा बेटा तेरे प्रतिकूल हो गया तो भी तो उसके प्रति जायक भाव रख। ये चीजों को जरा क्रम को समझो। सारा उपदेश सत्य है, लेकिन सबसे पहले उपदेश देने के पहले तुम करुणामयी चित्त होकर उसकी मनस्थिति को समझो तो जरा। एक छोटी सी बात है, बराबर, छोटी सी बात है। वेदांत किसी खिलौने से खेल रहा हो, बराबर, ऐसा हुआ, खिलौने से खेल रहा और वो खिलौना टूट गया। अब वो खिलौना टूट गया तो आप क्या बोलोगे उसको, है? वो डॉल से खेल रहा और डॉल टूट गई, अरे तेरी डॉल पर है, तेरी डॉल फुटबल है, तेरी डॉल में कुछ नहीं है, सुख नहीं है, दुख नहीं है, ऐसे करोगे तो उसका रोना चालू होगा कि बंद हो जाएगा, बताओ? है? मैं बड़ा पंडित, मैं तो धर्म के अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकता ना, तो उसकी डॉल टूटेगी तो कल मैं क्या करूंगा, मैं यही बोलूंगा कि तेरे पाप का हो जाएगी, तेरी डॉल टूटी है, इस डॉल में सुख कहाँ है, अरे मूड मिथ्या दृष्टि, आत्मा में सुख खोज। अब ऐसे है, उसका रोना बंद होगा क्या करूंगा मैं, अरे बेटा डॉल टूट गई, कोई बात नहीं, अपन डॉल को पट्टी लगा देते हैं, फिर क्या बोले, कोई बात नहीं अपन नहीं ले आएंगे, ऐसे कह देते हैं, शांति मिलती है, रोना बंद हो जाता है। अब समझो, मैंने जो जो बातें पहले बोली थी वो गलत थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन गलती क्या थी कि हमने ये नहीं समझ पाए कि उसकी दशा क्या। बात सही है? अगर अगर आप में से कोई रोने लगे, मेरी डॉल टूट गई, मेरी डॉल टूट गई, तो जरूर मुझे फटकारना पड़ेगा, कैसे मूर्ख आदमी तो समझ नहीं पाता। लेकिन अगर मैं आपकी मनस्थिति को समझ लूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपके लेवल पे जाके उस दुख को समझना पड़ेगा। मुझे मानना पड़ेगा कि अगर मैं बालक हूं और जिस डॉल को मैं सब कुछ जान रहा हूं, जिस खिलौने के अलावा मेरी सुख की कोई दूसरी परिभाषा ही नहीं है, बराबर, अरे भाई आपके लिए जितनी वैल्यू 15 लाख की कार की है, उस बच्चे के लिए उतनी ही वैल्यू 150 रुपए की कार की। आप ये मत समझो कि 15 लाख की कार और 150 रुपए की कार ये दोनों अलग अलग है। बात दोनों के, बाकी तो बाजार की कीमत है, मेन कीमत तो राग की है ना, और उस बच्चे का राग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपका राग आपकी कार के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैसे आपकी कार का एक्सीडेंट हो तो मैं पर है, पुद्गल है ये कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, समाधान नहीं होगा। अब मैं धीमे धीमे आपको समझाऊं तो ठीक है, कार गई तो गई, आप सुरक्षित हो, कार भी इतनी कहाँ गई है, अपना तो इंश्योरेंस है, सुधर जाएगी। धीमे 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 क्या होती है वो बात, उसकी मनस्थिति इतनी शांत होती है कि फिर जब वो स्वस्थ हो जाएगा तब आप धीरे से बोलो भैया अब क्या करें, धर्म कौटे जैसे आता है तो आता है, आएगा तो वो समझने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आप शुरू से करुणा वाले नहीं होगे और बस हर जगह रूखे रूखे ज्ञान बघाड़ते फिरोगे तो उससे किसी को समाधान नहीं होगा। देखो भैया, रुष्क ना भोजन अच्छा लगता है, ना भजन अच्छा लगता है, ना प्रवचन अच्छा लगता है, रूखा रूखा कुछ अच्छा नहीं होता, समझे? जैसे सरस भोजन होता है वैसे सरस भजन होता है और वैसे ही सरस प्रवचन होता है। कोरा उपदेश काम का नहीं होता, कोरा उपदेश कोरा ही होता है। इसीलिए अपने चित्त को करुणामयी बना के रखो। क्यों? क्योंकि उस करुणामयी चित्त से ही आप अन्य के दुख को समझ पाओगे, बराबर, और अन्य के दुख को समझ पाओगे तभी उसके दुख का अभाव कर पाओगे। आप समझ ही नहीं पा रहे। हर जगह किशोर अवस्था की क्या समस्याएं होती हैं, बाल्यावस्था की क्या समस्याएं होती हैं, शिशु अवस्था की क्या समस्याएं होती है। आप अपने 15 साल के बच्चे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लेकिन उसके मनोभाव को तो समझ। तो करुणा जरूरी, करुणा जरूरी। हाँ, अगर कठोरता करना है तो किस पे करो, बताओ? किसके प्रति कठोरता करना, किसके प्रति कठोरता करना, बताओ?
जगत में एक जीव है जिसके ऊपर कठोरता की जा सकती है, वो कौन? बताओ। स्वयं। जब आपके अंदर में शिथिलता है तभी अरे अभिषेक तू क्यों ढीला पड़ रहा है, ये पाप का हो जाए, चला जाए, तब तक ढीले नहीं पड़ना। अपने प्रति कठोर होना गुण है और अन्य के प्रति कठोर होना अगुण। अपने प्रति ये करुणा, अरे अब रात को 12 बजे इच्छा हो रही है, अब खा लो, अब क्या फर्क पड़ता है। तो तुम क्या हो रहे हो अपने प्रति? अपने प्रति क्या हो रहे हो? कोमल हो रहे? नहीं, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारी इच्छा भूख की संतान है। उसके प्रति कोमलता नहीं रखना, बल्कि कठोरता के साथ में, नहीं खाऊंगा कुछ भी हो जाए, देखते हैं ये बलवान है कि मेरा ज्ञान बलवान। हम उल्टा नहीं कर रहे, अपने प्रति तो इतने कोमल कि छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता? अब मतलब हमें क्या लगता है कि हमारी इच्छा मतलब ब्रह्मा जी का वरदान आ गया हमारे, मतलब अब आई है, अब अगर पूरा नहीं करेंगे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए हर इच्छा पूरी होनी है ना। और हम बचपन से इस बात के लिए अपने आप को ट्रेन करते रहते हैं कि भाई बेटा, पिता बच्चे से कहेगा बेटा हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, पति पत्नी से कहेगा कि भाई हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे, पत्नी पति से कहती है कि हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे, बेटा पिताजी से कह रहा है बुढ़ापे, पिताजी आप चिंता मत करो, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हम पूरी कर देंगे। लेकिन सच बताओ, जो बेटा अपने पिता से कहते कि अंतिम इच्छा हो पूरी कर दे, अगर विवेकी पिता होगा तो क्या कहेगा? बेटा जहां अंत होता ही नहीं उसका नाम इच्छा, तो अंतिम इच्छा कहां से आई? ये फालतू प्रश्न है जो जो लोगों के मरने के पहले पूछा जाता है। कोई अंतिम इच्छा हो तो बोलो, कोई अंतिम इच्छा बोलो। अंत होता है, इच्छाओं का अंत होता है, अंतिम इच्छा नहीं है। पॉइंट समझ में आया? समझे कि नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं? अंतिम इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहां इच्छा है वहां अंत नहीं। इच्छा खत्म हो जाएंगी, इच्छा एक साथ जाएंगी, संसार में कोई अंतिम इच्छा होती नहीं है। जिसे आप अंतिम बोलते हो वो अगली इच्छा का पूर्व होता है, प्रारंभ होता है। तो यूजलेस वर्ड है लास्ट विश, क्योंकि विश कभी लास्ट नहीं। इच्छाएं अनंत ही है और अनंत ही रहने वाली है। तो तुम अपने मन को ऐसे टेंट क्यों करते हो कि मैं मेरी हर एक इच्छा को पूरी करूंगा, हर एक इच्छा को? ये बड़ी बाह्यात इच्छा ये बड़ी बकवास इच्छा है कि अपनी हर इच्छा को पूरा करना। अरे भाई, सबसे पहले इच्छा को समझो। इच्छा हमारे अंदर में कर्म का परछाई, जैसे हमने कोई पाप किया हो तो माथे पर लिख देते थे ना पहले के समय कि मैं चोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं हिंसक हूँ। तो एक्चुअल में इच्छा क्या है? जो माथे पर लिखी हुई कर्म की इबारत, ये माथे पर लिखा हुआ कर्म का निशान। इसे बताने की चीज थोड़ी होती, इसे जड़ाने की और मड़ के रखने की चीज थोड़ी होती, इसका तो अभाव करना होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, अपने प्रति कठोर नहीं बनते, अपने प्रति ऐसे कोमल हो जाते हैं कि हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। और अन्य के प्रति जब बात आती है तो शुष्क ज्ञान से उसको पता चले, करुणावान करुणावान। आपको लगना चाहिए कि मैंने मच्छर को भगाया, ऐसे फूक मार के उड़ाया, तो मच्छर के लिए फूक नहीं थी, वो मच्छर के लिए साइक्लोन। बोलो था कि नहीं? जो फूक आपके लिए फूक थी वो मच्छर के लिए क्या था? साइक्लोन। जो आपने ऐसा किया वो मच्छर के लिए धरती कंप था, और जो आपने यूं मारा वो तो ये समझ लो कि उसका, बोलो हाँ चल रही।
करुणा भाव को हम दया का भाव भी कह सकते हैं क्या, वही या है, अलग है? सेम सेम है। हाँ, कंपैशन જેને આપણે કહીએ ને કરુણા, એ सब कुछ है। करुणा, दया, ये पर्यायवाची है। तो करुणा तो होनी चाहिए। करुणा में मतलब कि धर्म कीजिए नहीं, धर्म नहीं, पर હોય છે। ધર્મ નથી પણ હોય છે। જેમ કે તમને ખબર હશે જ્યારે પેલા બલ્બના ગોલા રહેતા હતા, લાઇટિંગ ઇન્ડક્શન ઇન્ડિશન બલ્બ રહેતા હતા, તો જેમ ફૂટે ને તો અવાજ આવે, કેમ અવાજ આવે છે? સાયન્સ શું કહે છે કેમ અવાજ આવે છે? साइंस में एना अंदर में वैक्यूम है, और जैसे जैसे वो फूटता है ना तो बाहर की हवा उसके अंदर घुसती है, और घुसती है इसके कारण आवाज आती है। ये हमने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा, बराबर। ऐसे ही ज्ञानी का चित्त भी वैक्यूम नहीं होता, उसके अंदर जैसे इस गैस से कठोरता जाती है तो दूसरे गैस से करुणा आ जाती है। वो करुणा अनंत करुणा भी होती है। आत्मार्थी के लक्षणों में भी श्रीमद ने बोला है, कौन सी ये गाथा? कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया आत्मार्थी निवास प्राणी दया। बराबर। तो ये चीज को आप समझना और गहराई से विचार करना, सूखी सूखी बातों से नहीं। अब चौथे नंबर की बात आती है, ये भी बड़ा गजब है, अनेकांतवाद का प्रयोग है। अविनयों में माध्यस्थ भावना करनी चाहिए। इसमें अविनय कि जिन जिन जीवों में क्या कहते हैं, जो आपके विरुद्ध हो, जो आपकी बात नहीं सुनते हो, ऐसे जीवों को शत्रु नहीं मानना, ऐसे जीवों को मध्यस्थ भाव से देखना। देखो मध्यस्थ मतलब क्या है? मध्यस्थ मतलब जो मध्य में स्थित है, जो ना उसके सपोर्ट में है ना उसके अपोज में है, क्योंकि अपोज में जाए सपोर्ट में जाएगा तो कषाय का सपोर्ट हो जाएगा, और अपोज में जाएगा तो स्वयं कषाय कर लेगा। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? जो आपकी बात नहीं मानता, जो बात आपको लगती है कि उचित है, और केवल आपको लगती नहीं है, आपने थोड़ा निर्णय किया है शास्त्र से, युक्ति से, वॉटेवर, किसी भी प्रकार से आपको क्या लगती है कि जो बात हम कह रहे हैं वो राइट, ठीक है। अब उस बात को सब समझ लें ये जरूरी नहीं है, स्वाभाविक है। जब भी आप कुछ कहते हो कुछ लोग उसके अपोज में आते ही आते हैं ना, तो अपोजिट वृत्ति वाले लोगों के प्रति कौन सा भाव रखो? मध्यस्थ भाव। मध्यस्थ भाव मतलब जो मध्य में स्थित है, मध्य में स्थित है मतलब उसके अपोज में भी नहीं है और उसके सपोर्ट में भी नहीं है, क्योंकि गलत बात का सपोर्ट भी बुरा है, गलत बात का सपोर्ट बुरा है, और गलत बात से अगर झगड़ा हो रहा हो तो झगड़ा भी बुरा है। आई बात खबर समझ में आई कि गलत बात को सपोर्ट करना तो बुरा है, लेकिन गलत बात का झगड़ा भी बुरा है। कोई व्यक्ति, आप बहुत मना करते हो भैया तंबाकू मत किया करो, खाया करो, शराब मत किया करो, गलत काम मत किया करो, आप उसको बहुत, आपका प्रिय मित्र है और वो ऐसे काम करता है, तो एक तो आप उसका क्या करोगे? अपोज करोगे, करने की पहले से समझाना भी चाहिए कि गलत बात गलत बात गलत बात, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ना माने तो क्या करना? रोज इसी बात के लिए झगड़ा करना, रोज इस बात के लिए झगड़ा करना। अरे भैया उस समय तुम्हारा कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा? उस समय उसकी कर्मठ क्रिया कहाँ जाएगी? अरे उपादान निमित्त कहाँ जाएंगे? लगाओ उनको, प्रयोग करो। तो भैया हमारे कहने से वो बात मान जाए, ऐसा है कहाँ?
उसकी जब पात्रता आएगी तो अपने आप समझ जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं समझ। इसके लिए हम झगड़ा थोड़ी करेंगे। देखो समझो, बड़ी गहरी बात आपको बोल रहा हूँ। हम एक ओपिनियन रख सकते हैं, हम उसकी करता नहीं। प्रत्येक जीव अपने अपने परिणामों का करता है, और हम क्या कर सकते हैं, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमारा विचार उसके लिए सलाह है, आज्ञा नहीं। समझे कि नहीं समझे? अब उसकी लायकात होगी तो सलाह को मान लेगा, नहीं मानने तो कोई बात नहीं, उसकी लायकात नहीं थी। तो अब हम क्या करते पता है, मैंने बहुत ऐसा देखा है, व्यक्ति जब भी कोई एडवाइस देता है ना, तो एडवाइस को एडवाइस के रूप में नहीं, अहम के रूप में जोड़ लेता है। किसके रूप में जोड़ लेता है? अहम के रूप में। अहम के रूप में जोड़ना मतलब क्या? हमने उसको बोला है तो मानना ही चाहिए उसको। हो जाता कि नहीं हो जाता? वो मानता नहीं, इसलिए हम तो बोलते हैं। ये सब घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, कई बार इस बात को लेकर वो कहने छोड़ देते। क्यों? अरे मानता नहीं तो कहवानो શું ફેર પડવાનો છે, શું કહેવાનું? सच बताऊं, अगर मैं ऐसा भाव रखूं तो मैं कभी क्लास में नहीं। આ ખાલી ખોટા એ લોકોને કહું છું ને, માથા મારી કે માનતો તો કોઈ છે નહીં, સાંભળતો તો કોઈ છે નહીં, સુધારતો તો કોઈ છે નહીં, તમને કામ તો નથી, કહેવાનો જ ખોટો છે। આ પદ્ધતિ બરાબર। जब भी मेरे मन में ये भाव आता है, तब मैं ये विचार करता हूँ कि हमने कहा भगवान महावीर की मानी, हमने भी तो कहीं ना कहीं भगवान महावीर की मानने में कमी रखी, गुरुदेव की कुंड देव की मानने में कमी रखी, तभी तो घर गृहस्थी बसाई, तभी तो परिग्रह इकट्ठा कर रहे, तभी तो विषय भोग रहे। अगर हमने भगवान महावीर की 100% बात मानी होती तो ना घर होता, ना गृहस्थी होती, ना परिवार होता, ना पुत्र, और हम क्या, हमें नहीं होते इस पर्याय के रूप में सिद्ध बन रहे होते। हम अगर संसार में भटक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भगवान की आज्ञा की अवहेलना, क्योंकि भगवान ने तो आत्मा से बाहर जाने की ना पाड़ी है कि नहीं? बोलो बात। तो जब हमने भगवान की नहीं मानी तो हमारी कौन माने? ये जानकर सहज कहना छोड़ दे, नहीं कह रहा, कहना छोड़ दे नहीं कह रहा, क्योंकि भगवान ने कहना नहीं छोड़ा, ज्ञानियों ने कहना नहीं छोड़ा। ज्ञानी कहते गए कहते गए कहते गए, हम भी सुनते जा रहे हैं सुनते जा रहे हैं। ज्ञानियों ने कभी अहंकार नहीं किया कि मैंने कहा है तो ये बात मान ही जाएगा। 1000 बार उन्होंने कहा, तब हमारे अंदर में एक अंश प्रकट हुआ। ज्ञानी कहते वेरी गुड, तेरी लायकात से प्रकट। बराबर। इससे क्या हुआ, उन्होंने अगर वो अपने ईगो को बीच में ले आते, तो अहंकार को बीच में लाकर कोई किसी को कह सकता है क्या? कह तो अरे भाई तुम समझो, तुम्हारा हमारा ओपिनियन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा तुम्हारा ओपिनियन ओपिनियन है, सत्य नहीं है। हाँ, उसकी लायकात होती है तो निमित्त बन जाता है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। हमारा कहने में क्या जा रहा है, हमारा तो भले ही हो रहा है। इसलिए अपने जब कोई सदवाक्य कहो, बराबर, और कोई उसका विरोध करे अथवा उसको माने नहीं, तो ये आपका अहंकार बीच में मत लाना कि वो मानता नहीं इसलिए नहीं कहूंगा, वो विरोध करेगा इसलिए नहीं करूंगा, बल्कि ये कि नहीं मानेगा तो भी मैं उसके प्रति मध्यस्थ रहूंगा, विरोध करेगा तो भी मैं उसके प्रति मध्यस्थ रहूंगा। मध्यस्थ होने का मतलब अपना विचार बदल देना है, ये नहीं। मध्यस्थ होने का मतलब हम उस पाले में भी नहीं है, लेकिन हम कषाय भी नहीं करें। समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में किस लाइन पर वो चल रहा है? अपोजिशन में भी नहीं है और सपोर्ट में भी नहीं, पर हमारी बात सही है, ये बात सत्य है। अभी तुम स्वीकार नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, वो भी तुम्हारी क्षणवर्ती पर्याय है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। हम ये जान रहे हैं कि ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये तुम्हारी अवस्था है, और इस अवस्था में तुम उसे स्वीकार नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं, कल तुम्हारी अवस्था बदलेगी, कल तुम इसे स्वीकार करोगे। इसीलिए जब वो अपोजिट है तब भी आप उसके प्रति न्यूट्रल हैं,
और जब वो सपोर्ट में है तब भी मैंने किया मैंने किया मैंने किया, इस अहंकार में नहीं हो, तब भी आप न्यूट्रल हो। इसका नाम मध्यस्थ, मध्य में स्थित है, ना अपोज में ना सपोर्ट में। अपोज में जाएगा तो कसाय करेगा, सपोर्ट में जाएगा तो स्वयं पाप करेगा। तो ना तो स्वयं पाप करना है ना कसाय करना है, मध्यस्थ। बराबर समझे कि नहीं समझे? मध्यस्थ भी प्रमादी नहीं होता, मध्यस्थ भी अवसर देख रहा है। जैसे न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल में, न्यूट्रल का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट गियर है कि वो उस समय गाड़ी को समय की प्रतीक्षा कर रहा है। गाड़ी को आगे भी ले जाया जा सकता है और पीछे भी ले जाया जा सकता है, पर ऐसे ही है। मध्यस्थ भाव वाला ओपिनियन लेस नहीं होता, बल्कि वो सही समय का इंतजार करता है जिस समय वो बात को सुना। देखो थोड़ा सा विचार करते हैं इनके भावों पर और क्या करेगा। मैत्री भाव, हाँ बोलो एक बोलो। सर ये बात इधर हो रही है, वो सम्यक दृष्टि की बात हो रही है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सामान्य भाव। देखो जो भी भावनाएं है ना, जो 12 भावनाएं हैं, 12 भावना सामान्य गृहस्थ के लेवल पर भी होती हैं, सम्यक दृष्टि के लेवल पर भी होती हैं, मुनि के लेवल पर भी होती हैं। ये सब लेवल पे अलग अलग रूप में घटित होंगी। मतलब सम्यक वैराग्य की वृद्धि के लिए भी होंगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए भी होंगी, और मुनि बनने के लिए भी होंगी। अब इसका आध्यात्मिक अगर आप सम्यक दृष्टि करेगा तो क्या करेगा, उस ये तो मैंने बिल्कुल सामान्य लेवल पर आपको बताया। सम्यक दृष्टि करेगा तो क्या करेगा, वो भगवान आत्मा सबको देखेगा, इस भाव से उसे मैत्री का भाव होता है। सम्यक दर्शनादि गुणों को देखेगा, चरित्रादि गुणों को देखेगा, तो उसके आधार पर उसे प्रमोद भाव होगा। बराबर जो जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, चाहे वो राजा हो महाराजा हो, वो सब उसे दुखमयी लगेंगे, तो उसको उनके प्रति करुणा होगी। बराबर। और कौन सा रहा, मैत्री प्रमोद का मध्यस्थ, कि जो कोई पक्ष वाला व्यक्ति निश्चय व्यवहार आदि का पक्ष लेकर आएगा तो उसके प्रति वो मध्यस्थ हो जाए। पॉइंट समझ आया? मुनि जीवन में वो किस अलग प्रकार से घटित होंगे। हर एक ही शब्द है, लेकिन हर दशा में उसका प्रयोग अलग अलग। बात समझ में है? तो मात्र सम्यक दृष्टि की बात नहीं है यहाँ पर, तो उसके लिए भी हो सकती है, और हमारे जीवन में कैसी घटित होती है ये भी हम समझ सकते हैं। मैंने तो इनको अभी जो बताई है वो सामान्य श्रावकाचार के एंगल से बताई कि अगर आप सम्यक दृष्टि में तो बहुत अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन की पात्रता चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर आपकी भूमि सम्यक दर्शन के बीज को सहन करने में समर्थ बने, तो आपके अंदर में ये भाव होना है। और भाव अकेला नहीं, भावनाएं होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? बराबर। हाँ, मेरा जो अभी वर्णन है वह सम्यक दर्शन दृष्टि के लिए नहीं, सम्यक दर्शन के लिए। बराबर समझ में आया? अपना समय भी हो रहा है। एक बात जो कहने की, कल मैं जा रहा हूँ राजकोट जा रहा हूँ, राजकोट में क्लास पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन वहां पे वो लोग ऑनलाइन क्लास रखते हैं। तो जिसको जुड़ना हो, अगर लिंक आएगी तो मैं शेयर करूँ, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करेंगे। तो जिनको जुड़ना है वो ऐसे ही मैं ग्रुप में लिंक रखूंगा, तो वो उससे जुड़ सकते हैं। बराबर। बाकी अगर आपके मंदिर में कोई पंडित जी आए हों तो बेहतर यही है कि आप वहां जाकर सुने कि प्रदूषण की सच्ची आराधना जिन मंदिर में हो। बराबर। और बोलने में कुछ गड़बड़ी हुई